ऑप इंडिया की नूपुर शर्मा जी से मेरी बात हो रही थी इसी बारे में, सीए के बारे में, जब वो आई थी, और उससे भी हमारी ऑफलाइन भी बात होती रहती है। और उन्होंने अपने पॉडकास्ट, अपनी स्ट्रीम पे भी ये बहुत बार बोला है कि सीए से शिकायत ये है कि वो यहाँ रुक गया, उसको एक स्टेप और आगे जाना चाहिए था। और जो इजराइल का क्लॉज है कि इफ़ यू डोंट हैव एनी क्रिमिनल चार्जेस, वर्ड ओवर ज्यूज का रिटर्न, ज्यूज कैन रिटर्न टू इजराइल। ऐसे ही हमें जो हिंदू राष्ट्र करके जितने भी हिंदूज हैं, द लैंड ऑफ हिंदूज इंडिया डिक्लेयर कर देना चाहिए। और हिंदूज को अगर उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो दे शुड हैव इंडिया टू रिटर्न, क्योंकि हिंदूज की कोई कंट्री नहीं है ऑफिशियली। देयर इज नो कंट्री, देयर इज नो लैंड फॉर हिंदूज। थोड़े टाइम पहले तक नेपाल था, लेकिन अब वो नेपाल भी नहीं है। सो आपको लगता है कि ये होना चाहिए? आपकी ओपिनियन है कि ये एक पॉइंट और ऐड होना चाहिए, या यू आर ओके विद सीए? Because I'm working with mainly Pakistani Hindus, I think CA fulfilled at least जो मेरी तलाश थी as a worker for Pakistani Hindus. जी। But अगर मैं ग्लोबलाइज हिंदू की तरह सोचूं तो डेफिनेटली मैं हिंदू राष्ट्र का पक्षधर हूं, और मैं मानता हूं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे होगा नहीं। देखिए, संसार में हर चीज का मूल्य चुकाना पड़ता है। प्रताप अगर स्वतंत्र रहना चाहते थे तो फिर वो कभी भी, उनको सोने के बर्तनों में खाना नहीं मिला उनको। कई बार उनको 3-3 दिन तक खाना नहीं मिला। अपने निकट सगे संबंधियों की लाशें उन्होंने अग्नि को समर्पित की। अपने बचपन के मित्र उन्होंने खोए। स्वतंत्रता मूल्य मांगती है, और हिंदू धर्म है स्वतंत्रता। हिंदू धर्म का मूल आधार है स्वतंत्रता। देखिए, जब हम हर चीज को डाउट करने की परमिशन देते हैं जी, सनातन धर्म की ब्यूटी क्या है? मैं क्यों आई एम अ बॉर्डरलाइन एग्नोस्टिक। मैं परमात्मा में उस तरह विश्वास नहीं करता कि कोई दाढ़ी वाला बूढ़ा बाबा बैठा हुआ मेरे सारे के सारे कर्म को डिसाइड कर रहा है और एक हिसाब रख रहा है कि इसने ये आज अच्छा किया, ये बुरा किया, और ये इस तरह से होगा। नो, आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ नॉनसेंस, बट आई डू बिलीव इन अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। सो इवन इफ आई एम एन एथीस्ट, माय हिंदू धर्म डजंट आउटकास्ट मी। ट्रू। और किसी भी रिलीजन का सच्चा होने का मेरी दृष्टि में एज अ वैज्ञानिक, एज अ रैशनलिस्ट, एज अ साइंटिस्ट एक ही क्राइटेरिया है, हाउ डू यू ट्रीट योर एथिस्ट्स। सनातन धर्म में नास्तिकतावाद एक एस्टेब्लिश्ड स्कूल ऑफ थॉट है। कैन यू इमेजिन द करेज ऑफ आवर एंशिएंट ऋषिज? ट्रू। नास्तिकतावाद भी एक वाद था हमारे धर्म में जी। कोई भी चीज डिसअलाउड नहीं है। हमने कामशास्त्र पर उस वक्त लिख दिया था जिस पर आज से 50 साल पहले तक आज भी टबू माना जाता है उसके बारे में बात करना। हम उतने करेजियस लोग थे। शिवलिंग को हमने अपने पूजा घरों में लाके बिठा दिया। हम उस कैटेगरी के लोग थे। तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म स्वतंत्रता है, और मैं स्वतंत्रता का पक्षधर हूं। कैसे बनेगा? वो मैंने आपको निवेदन किया कि जिस तरह प्रताप ने पूरा जीवन बर्छी की छांव में और तलवार की छांव में काटा तो वो स्वतंत्र रहे। आज प्रताप का नाम अमर है। हमें भी कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा। अभी हिंदुओं को बहुत दुख उठाने हैं, बहुत से नरसंहार होने हैं, बहुत सी बच्चियों की हमें खोना पड़ेगा, बहुत से योद्धा हमारे जाएंगे। उस मूल्य को चुकाने के बाद हम हिंदुओं को समझ में आएगा कि हम इनके साथ, जो इस तरह के जो माफियाज हैं, इनके साथ कोएग्जिस्टेंस इज एन इम्पॉसिबिलिटी। It is not only a theoretical impossibility, it's a practical impossibility. Somebody who believes in his theological doctrine कि जो भी गैर मेरी थॉट का नहीं है उसको मारना मेरे लिए जायज है। True. उसकी बच्ची की इज्जत लूटना मेरे लिए सवाब है। आप उसके साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। इट्स मैटर ऑफ टाइम कि आप उनसे सेपरेट करेंगे। 47 में एक विंडो थी हमारे लिए कि ये पार्टीशन पूरा हो जाना चाहिए था। इसलिए पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर की फोटो में भगवान कृष्ण के बराबर रखता हूं। एकमात्र आदमी थे जिन्होंने कहा था टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। आज
ये नेहरू और गांधी के पाप हैं जो ये हिंदू भुगत रहे हैं। ट्रू। और मेरा श्राप है उन दोनों व्यक्तियों को कि वे भी 8वें नरक में सड़ेंगे। इतने करोड़ों लोगों की इस दुर्दशा के लिए केवल और केवल नेहरू और गांधी जिम्मेदार हैं। दैट टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन नहीं हुआ, उसका परिणाम है कि आज न हम हिंदू सुखी हैं, न मुसलमान सुखी हैं, न हमारा समाज सुखी है। और दोनों देशों में अरबों खरबों रुपए का एक नीडलेस कॉन्फ्लिक्ट, जो पैसा ओशियोनोग्राफिक रिसर्च, स्पेस रिसर्च, फार्मास्यूटिकल रिसर्च में लगना चाहिए, वो पैसा व्यर्थ की सिर फुटअव्वल में हिंदू धर्म बड़ा है या इस्लाम बड़ा है, या व्यर्थ की लड़ाई में। हमें क्या मतलब किसी और धर्म से? तुम अपना रास्ता नाप चुके। 47 में पार्टीशन रिलीजन के बेसिस पर अगर कंप्लीट कर दिया जाता तो बात खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ सर्जरी भी हो गई और अंग भी चला गया, आदमी का एम्पुटेशन भी हो गया और कैंसर वहां का वहीं पड़ा हुआ।